पागल हो यार, पागलपन की बात क्यों करे हैं यार? भाई उठियो मत भाई, हमें इंसाफ चाहिए, इंसाफ। अंदर सरपंच एसोसिएशन प्रधान अलकासी ब्लॉक 2। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, हमारी बहन को न्याय मिलना चाहिए। हम इसलिए सभी, छोटे से बड़ा, बच्चा सभी, हम इसीलिए हम घर से चल के आए हैं। हमें न्याय मिलेगा, फिर हम नहीं, हम यहीं डटे रहेंगे, चाहे हमने कितने दिन भी लग जाए। हमारी बहन को न्याय मिलना चाहिए, न्याय के साथी हैं। बात करें कल जैसे कि आपने देखा पूरा मामला, शाम को किस तरह से तमाम चीज़ों में बदलाव हुआ, जो सुसाइड नोट जारी किया गया, और आज क्या देखो, 5 दिन के बाद कहते हमें सुसाइड नोट मिले, 5 दिन के बाद, पहले क्यों नहीं मिला? वो जिस दिन हमारी डेड बॉडी मिली ना हमारी बहन की, उस दिन क्यों नहीं मिला? 5 दिन के बाद जो कहते हैं सरासरी गलत है, डॉक्टर गलत कर रहे हैं, सरकार का दबाव मान रहे हैं। नायब सैनी से हमारी हाथ जोड़ के विनती है, हमारी बहन का न्याय करवाओ। कुमार गांव बैरान से ये जो घटना घटी है, ये हमारी बहन थी, बेटी थी, और ऐसी बहन और बेटी हमारे सबके घरों में है। तो यहाँ पे जो पुलिस प्रशासन या फिर जो भी अपना जो प्रशासन है उसके द्वारा जो दिया गया है सुसाइड नोट, वो सुसाइड नोट, पहली बात तो ये है कि जब वो बहन मिली वहाँ पे तो वो नोट नहीं जारी किया गया था, और उसके बाद में 2 या 3 दिन के बाद में वो जारी किया गया। उसके उपरांत बारिश भी वहाँ पे हुई है, तो वो ऐसी बात नहीं है कि वो मतलब वो गीला नहीं होगा, लेकिन फिर भी पुलिस प्रशासन या जो भी प्रशासन है उसने वो सुसाइड नोट जारी किया है। और ये सुसाइड नोट भी फेक है, और फेक है भाई, बिल्कुल। और जो यहाँ पे अभी उसके पिताजी जो हैं उसको भी कल रात को उसके ऊपर दबाव बनाया गया था कि भाई ऐसे अपने बयान पलट दो, लेकिन उसका जो पिताजी है वो अब सबके साथ है, और वो खुद ये चाहता है कि उनकी बेटी को न्याय मिले। तो जितने भी हमारे ग्राम, जो हमारे हरियाणा प्रदेश से हैं या फिर जो हमारे हरियाणा प्रदेश के साथ लगते जितने भी राज्य हैं, सब लोग यहाँ पे आए और इसके पिताजी का और हमारा सबका साथ दे ताकि बहन को न्याय मिल सके। प्रवीण है, गांव काकड़ू अट्ठी से बिलोंग करता हूँ, और मैं यहाँ मतलब जो पंचायत है इसमें आया तो मैंने देखा सुबह से मतलब भाई जनता बोल रही है कि अंतिम संस्कार के लिए प्रशासन आ रहा है, और जनता का कहना ये है कि अंतिम संस्कार तब तक नहीं होने देंगे जब तक मनीषा बहन को न्याय नहीं मिल जाए। और मेरा भी यही उद्देश्य है, मतलब मैं भी चाहता हूँ, सभी चाहते हैं भाई न्याय मिले, उसके बाद ये अंतिम संस्कार हो। मेरा नाम साहिल है भाई। मैं कहना चाहूँगा पुलिस प्रशासन पे तो है, उसके बाद CBI जांच होनी चाहिए, जल्दी जल्दी दोषियों ने सजा मिले। अरे इस मैटर में जल्दी सुन रहा हूँ। मेरा नाम रविंदर है, मैं गांव देववाड़ा से बिलोंग करता हूं। कल रात को हमने सूचना सुनी कि मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, कि बहन मनीषा के पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ गई है जो रोहतक डॉक्टर कुंदन मित्तल ने दी थी। वो रिपोर्ट सही है या भिवानी के डॉक्टरों की रिपोर्ट सही है, ये भी एक ऑब्जेक्शन नंबर 1 सवाल खड़ा होता है डॉक्टरों की टीम के ऊपर और पुलिस प्रशासन के ऊपर भी। पुलिस प्रशासन इस मामले को दबाना चाहता है, और जो ये 21 सदस्यों की कमेटी थी जो टिकावा में प्रदर्शन चल रहा था, वो कमेटी भी बिक चुकी है। ये रवि आज़ाद है, ये शुरू से ही चंदा चोर है, इसी ने सारा मामला बेच दिया है। हम यही चाहते हैं, प्रशासन से भी यही अपील है, नायब सिंह सैनी से भी यही अपील है कि इस बेटी को, हमारी बहन को, मनीषा को न्याय मिलना चाहिए। मेरा नाम रविकांत है, मैं काकड़ोली अट्ठी से बिलोंग करता हूँ, और हम यहाँ धरने पर आए हुए हैं भाई साहब। तो यहाँ का माहौल देखा तो बहुत गर्म माहौल है, सब न्याय की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन किसी की के बातों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा बिल्कुल भी। प्रशासन आने की बात हो रही है कि प्रशासन ज़बरदस्ती यहाँ पर अंतिम संस्कार करवाएगा,
लोगों में आक्रोश है। तो हमारी यही मांग है कि भाई निष्पक्ष रूप से फिर से जांच होनी चाहिए, इसकी सीबीआई जांच बिठाओ और बहन मनीषा को न्याय इतना दिन दिलाओ। हो गया, 7 दिन में न्याय की बात। ग्रामीणों द्वारा यही कहा जा रहा है जब तक पूर्ण रूप से फिर से इसकी निष्पक्ष जांच नहीं होती तब तक हमें अंतिम में संस्कार नहीं करने देंगे। और जो कमेटी बनाई गई थी सबसे बड़ी तो निकली वो कमेटी जो सबसे बड़ी फ्रॉड निकली, जिन्होंने पैसे लेके मान लो या कुछ भी दबाव के कारण प्रशासन से या सरकार से समझौता कर लिया कि भाई उन्होंने बताया ये बातें, अब भाई जो भी रिपोर्ट आई है वो पॉजिटिव आई है, जैसे सुसाइड किया है और भाई वहाँ पर जाके जांच जो की है उसमें उन्होंने बोल दिया भाई उसके पिताजी ने भी मैं संतुष्ट हूँ, उसके ऊपर भी पूर्ण रूप से दबाव भी बनाया गया है कि वो बंदा पहले बोल रहा था, अब से फिर से वो बोल रहा है कि भाई मेरे ऊपर दबाव बनाया गया था कमेटी के द्वारा और कमेटी के ऊपर सरकार का दबाव था, इसलिए उन्होंने उस फैसले को माना है और कमेटी बिक गई, पूरी रूप से बिक गई है कमेटी, इसलिए बात हुई है। अब ग्रामीण इकट्ठे हुए हैं, जो भी आसपास के हमारे हरियाणा के बहुत से दूर दूर से लोग आए हुए हैं और उनका साथ अब